In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. My dear students, in this class, we are going to discuss two important questions from exercise 20.2 mathematics class metric. Question 3 part 1 and 2. Question 3 part 1 and 2 में आपने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, और अहम क्वेश्चन है बड़ा। और इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। वो चीज़ एक फार्मूला है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा प्लस 1 या पहले 1 लिखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू सॉल्व दीज टू पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन 3। तो पहला पार्ट हम लेके चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं दोनों। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, गौर से देखिएगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड लास्टली 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात और पहला स्टेप। दूसरी बात, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा, यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या बनती है? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आप क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस ओमेगा की स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इस दफ़ा ओमेगा इस साइड पे आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? माइनस ओमेगा। दूसरे अल्फाज में 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर देखिए, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 4 है। एक और अहम बात आपने याद रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर मैं इसको ओमेगा क्यूब बनाने के लिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, फिर ये दोबारा ऐड होकर ओमेगा की प्लस 4 हो जाएगा। और इस साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है ना, याद रखो ओमेगा पावर 6 भी 1 के बराबर होता है। ओमेगा की पावर 6 भी किसके बराबर होता है? 1 के। और साथ में मुझे ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 8 है, यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है? 8। तब जाके इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। एनी कन्फ्यूजन? अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? ओमेगा का क्यूब। यानी इन दोनों को आपस में हमने इन दोनों का काम तमाम कर दिया। दूसरी अहम बात, यानी इस पूरे की जगह पे, चलो मैं हल्का सा लाइटली आपको बताता हूँ, इस पूरे की जगह पे हमारे पास क्या है? ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 प्लस ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो ओमेगा 1 सा ओमेगा, तो एतराज़ नहीं है आप सबको। और यहाँ पे ओमेगा 6 भी 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। याद रखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हल्का सा एरो से मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये भी 1 के बराबर होता है और ओमेगा 6 भी 1 के बराबर। और जो बच गया हमने क्या क्या इसमें लिख लिया। क्लियर है? समझ में आया? अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के। 1 प्लस ओमेगा, अगर यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला? अब देखो ये 1 तो एज इट इज आएगा, ये 1 ना भी लिखे कोई फर्क। माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा क्यूब के। और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर आया? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 के बराबर। नाउ वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखिए, गौर से देखिएगा, शरारत नहीं करने आप लोगों ने, चुपचाप सुनिएगा, ठीक है? गौर से सुनिएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब मेरी बात चुपचाप सुन लीजिएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है?
ये मैं आपको यहाँ से बनाता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये दोनों तो 1 इस साइड पे लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की पावर 4। अब आपको पता है जब भी -1 के ऊपर इवन पावर आ जाए 4, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, तो वो इवन पावर माइनस को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है 1 और राइट हैंड साइड यहाँ पे है 1, दोनों बराबर है, यही तो प्रूफ करना था। इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमने प्रूफ कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ये वाला बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। -1 के ऊपर जब इवन पावर आ जाते तो 1 के बराबर, समझ में आई बात। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस exercise. Going to do part 2 of this exercise of this question 3। अच्छा जी देखो, मैं इसमें भी क्या ले रहा हूँ, टेकिंग इसका सोल्यूशन लिखना है पहले, लेफ्ट हैंड नंबर पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टर्म है। कैसे देखिए, और से देखिए, a प्लस बी। अच्छा ये पहले मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है ये है। बाकी ये तो राइट हैंड साइड है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब और से देख लीजिएगा, मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, a प्लस बी ही लिख लेता हूँ, कोई मसला। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ भी, फिर इसकी बारी खत्म, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ भी, फिर देखेंगे जो हो जाएगा हम देखेंगे, ठीक है। ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा की क्यूब, बेटा ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा की क्यूब प्लस इसको इसके साथ ए बी ओमेगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी ओमेगा 4, यानी पहले इसको इसके साथ किया फिर इसको इसके साथ, इन दोनों की बारी इसके साथ हो गई। अब इसको इसके साथ प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इन दोनों का ना ओमेगा की, हाँ स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओमेगा, सही है। अब कोई मसला, नेक्स्ट कर देखें, ए प्लस बी। अच्छा अब और से देखना है, यहाँ पे पहली बात तो ये, यहाँ ओमेगा क्यूब आया है तो सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा, इसका 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है हम, ए स्क्वायर करके लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि जो है ना, इसको ए बी और ए बी दोनों यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ठीक है। और साथ में ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो हमने इसको कुछ इस तरह निकालना है कि ये फार्मूले के अंदर, चलो पहले जो कॉमन आ रहे हैं ए बी, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं ओमेगा को बाहर कॉमन नहीं निकाल रहा, इसको मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करके लिख रहा हूँ अंदर। ओमेगा को मैंने अंदर ही रहने दिया, मुझे ओमेगा पे काम करना है, ठीक है। अच्छा इस वजह से ए बी मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा बाकी प्लस बी ओमेगा क्यूब 1 और बी स्क्वायर बच गया हम, ठीक है। हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में है इस और कोई मसले की बात नहीं है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी और ए स्क्वायर। अच्छा अब और से देखिएगा, पहले मुझे काम करने दे ओमेगा पे। अब अगर आप और से देखिए, ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे बचेगा ओमेगा प्लस, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के साथ कुछ कर नहीं सकते तो वो यहाँ पे ये बच गया प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी, अब और से देखिएगा ए स्क्वायर, अच्छा प्लस, चलो एक और स्टेप करते हैं। अब मुझे आप लोग बताएं, क्या आप नहीं जानते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह, ठीक है, यहाँ हमने -1 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ है क्या है,
बी की स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे आया ए प्लस बी और ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, पता है ये किसके बराबर है? ये फार्मूले के बराबर है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये हमारे पास क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या गिवन है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको इसके बराबर लेके आया। अब चूंकि हमारे पास एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू hence माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 पार्ट और कंप्लीट करेंगे और इस खूबसूरत क्वेश्चन को अपने अख्ताम तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।